इंडियन रसोई में 2 कोरियन बहू का तड़का। दिल्ली की ठंडी रातों में एक के पॉप कॉन्सर्ट हो रहा था जहां कोरिया के कुछ लोग आए थे न्यू ईयर से पहले। Shoes on, get in and walk up a middle, let's rock and roll. King Kong, hit the drum, roll like a on the stone. Sing song when I'm walking home. सर्दी की रात होती है, सुंदर सा कॉन्सर्ट होता है जहां कोरियन सिंगर गाना गा रहे होते हैं और पीछे स्टेज पर कोरियन लड़की कोरिया ड्रेस में डांस कर रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्हीं में से एक मिंजी सियोन क्यूट डांस कर रही थी। Gangnam Style. Oppa, 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 oppa is a Gangnam Style. Ooh, Gangnam Style. Oppa is a Gangnam Style. आइए, Oppa is a Gangnam Style. वाह, कितना अमेजिंग कॉन्सर्ट है। शिल्पा को के ड्रामा इतना पसंद है कि उसकी वजह से हमें भी देखने आना पड़ा और पता नहीं कॉन्सर्ट में से कहां चली गई है। अरे वही तो भाई, ऊपर से दिल्ली की ठंड इतनी है कि पूछो मत। मैं कॉल करता हूँ। हेलो शिल्पा, कहाँ है तू? भैया, मैं जंगकुक का ऑटोग्राफ लेने उसके पीछे पीछे वैन पहुंच गई। आप मेरी चिंता मत करो, कॉन्सर्ट खत्म हो रहा है, मुझे तो उसका ऑटोग्राफ चाहिए था। मैं सीधा घर चली जाऊंगी। मैं बाकी सिंगर के गाने नहीं सुनती। आई लव जंगकुक। अन्योंग ही गेसोयो भाई। वो तेरा क्रेज भी अलग ही लेवल का, समझ नहीं आता। ओके, हम भी चले जाएंगे। बाय बाय, एंजॉय। क्या हुआ? क्या बोली वो शिल्पा? अरे भाई, वो जंगकुक के लिए आई थी, यहाँ पर उसका ऑटोग्राफ लेकर चली जाएगी। थोड़ी देर में उसने बोला हम अपना एंजॉय करते हैं यार। थोड़ी देर में कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है। कोरियन सिंगर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सारी पब्लिक भीड़ खत्म हो जाती है। जब दोनों भाई स्टेडियम से बाहर निकलते हैं तो स्टेज वाली दोनों कोरियन लड़की परेशान बैठी होती है। यहाँ इंडिया में तो बहुत ठंडी लग रही है सियोन। हमारा फोन भी डेड हो गया है और वो लोग हमें छोड़कर चले गए। एक भी वैनिटी वैन नहीं है और फ्लाइट भी निकल गई। ओह गॉड, अब हम इस अनजान कंट्री में कैसे रहेंगे? वी डोंट नो एनीवन हियर। इजे उरिनुन ओतो के दोया गाया। अरे बाप रे, थोड़ा परेशान लग रही है क्या? हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? वैसे भी बहुत ठंडी रात है। What are you saying? We are not understand. We are in trouble. Trust us. We want to help you. ऐसे भी हमारे इंडिया में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे भगवान होते हैं और आप तो लड़कियां हैं। इस टाइम आपको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अरुण, हम इन्हें घर लेकर चलते हैं, सेफ रहेंगी। Are you comfortable with us if we help you? We have no choice and we trust you. Uriye Shivin rule kazi mala juicy yo. मतलब देखिए, हमें कोरियन भाषा समझ नहीं आती है। Can you please talk in English? Yeah, Minzy. Minzy means is don't break our trust. भाई, इन्होंने तो हम पर ट्रस्ट कर दिया है, लेकिन माँ बहुत गुस्सा करेंगी। अगर इन कोरियन लड़कियों को हम घर पर ले गए तो हम यहाँ के होटल में इन्हें ठहरा देते हैं सेफली। हाँ यार, तू ठीक बोल रहा है। माँ तो आग बबूला हो जाएगी इतनी रात को 2 लड़कियों को हम घर लेकर गए तो। Is there anything bothersome? No, let's go. Very cold. दोनों भाई अपनी कार में कोरियन लड़की को बिठाकर एक ढंग के होटल ले जाते हैं और एक रूम दिला देते हैं। खाने पीने की सारी चीज रख देते हैं, पानी गर्म कर देते हैं, एग्स लाके रख देते हैं और हीटर ऑन कर देते हैं। लिसन, जितनी हमें समझ है हमने आपके लिए सारी चीज मौजूद करवा दी है। I mean everything you need is here. Don't worry about anything. We will come tomorrow afternoon or evening and don't go anywhere else from here. Gumawo dangshin ungjong mal miyusi zon saram imnida. अरे आपने क्या बोला? इतना सब कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब थैंक यू। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अरुण एंड योर? सियोन जेंग। एंड माय नेम इज मिंजी पेंग। माय नेम इज कबीर। हेलो मिंजी। अच्छा नाम है। थैंक यू। मैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं? गुमावो। गुमावो। नाइस। बाय, टेक केयर। दोनों लड़के सेफली छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। तब उनकी माँ सुधा, क्यों रे नालायको, तुम्हारी बहन तुमसे पहले आ गई और तुम रात के 11-12 बजे क्यों आ रहे हो? और बहन के साथ नहीं आ सकते थे? फंसा दिया ना इस लड़की ने। माँ, ये शिल्पा की बच्ची है, हमें छोड़कर चली आई। इसके लिए ही हमने के ड्रामा का कॉन्सर्ट अटेंड किया, वरना हमें शौक तो है ही नहीं। वही देखती है के ड्रामा। ऑटोग्राफ लेकर घर आ गई, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हम किसी की मदद के लिए रुक गए थे, तो अब आए हैं। हाँ माँ, कोई इमरजेंसी थी। छोड़ो ना, बहुत भूख लग रही है, ठंड भी लग रही है। अपनी वजह से लेट आए हो भैया।
तो मुझे कुछ मत बोलो, कॉन्सर्ट वैसे भी खत्म हो रहा था, डायरेक्ट आ जाते ना तब भी इतना टाइम नहीं होता जितना अब हो रहा है। हाँ, ज्यादा मत बोल। फिर सुधा दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों जल्दी उठकर मुंह में टोस्ट लगाकर घर से जा रहे होते हैं। तब नरेश, अरे बच्चों, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वैसे तो तुम सोते रहते हो और ऑफिस टाइम हुआ भी नहीं है अभी। अरे पापा, आज ऑफिस में जल्दी जाना है, मीटिंग है, हम शाम को आते हैं, बाय। अरे नालायको, लंच तो ले जाओ। नहीं चाहिए माँ। दोनों बेटे कार में बैठकर उसी होटल पहुंचते हैं और दोनों से मिलते हैं जहां दोनों कोरियन नूडल्स खा रही होती हैं। वाह, दिस इज सो स्पाइसी, सियोनी गो मासी सोयो। या, आई लव इट। ओहो मिंजी सियोन, कोरियन नूडल्स पार्टी चल रही है। अच्छा है, मैं कल यहाँ पर रख दिया था, आपने कैटल के सहारे बना तो लिया ना? What are you saying? What I mean to say is that it's good that we have your Korean noodles. At least you made them with the help of a kettle. Can you teach us Hindi? We are in India, so it will be easier for us. Of course. I don't know when we will go home. Our charger is not working properly in Korea. Please get us a charger. No worry, we will find your charger's pin soon. Will you take us around Delhi? We have heard a lot about this place. Yeah, sure, why not? Let's go. दोनों भाई मिंजी और सियोन को अपनी गाड़ी में बिठाकर पास के एक सुंदर से कैफे में ले जाते हैं जहां वो अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट, म्यूजियम, बेहतरीन जगह उन्हें दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को ठंड लगती है। It's very cold. Me too. हम आपको कुछ गर्म कपड़े दिला देते हैं, स्कर्ट वगैरह में ठंड लग रही होगी। कबीर और अरुण दोनों को पास के मॉल में ले जाते हैं और उन्हें गर्म कपड़ों की शॉपिंग करवाते हैं जहां वो गर्म जीन्स टॉप जैकेट पहन लेती हैं और उनका कोरियन हेयर स्टाइल अभी भी उन सब पर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों भाई धीरे धीरे उन दोनों से मिलते हैं, ख्याल रखते हैं। मिंजी और सियोन को उनका स्पॉट भी मिल जाता है जिस वजह से वो अपने माता पिता से भी कोरिया में बात कर लेती है। वक्त के साथ दोनों भाई थोड़ी बहुत कोरियन लड़कियों को हिंदी भी सिखा देते हैं जिसके बाद दोनों को टूटी फूटी हिंदी भाषा आ जाती है। एक दिन वो मूवी देख कर आते हैं और वो लड़के को हाथ चोट आया। आई फील वेरी बैड। सब उसको पीटे ना, न्यू मुलुगो सी पियो। अरे मेरी जान सियोन, वो चोर था, उसका पिटना तो लाजमी था। तुम तो टूटी फूटी हिंदी बोलना सीख गई, लेकिन हमें कोरियन भाषा नहीं आती और कोरियन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर कोरियन रेस्टोरेंट भी है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, उसके बारे में बताना। या ये भीख रहेगा। अरे भीख नहीं, ठीक रहेगा होता है। ओप्पा। फिर दोनों भाई और कोरियन लड़कियां कोरियन रेस्टोरेंट पहुंचती हैं जहां वो वेटर को ऑर्डर करती हैं। Hey waiter, I ordered bibimbap, kimchi, hot Korean noodles with egg, gyeonjim, sushi. ओके मैम। फिर वेटर कोरियन फूड लेकर आता है जिसे दोनों भाई खाने से कतराते हैं और चॉपस्टिक से उठा ही नहीं पाते और सुशी गिरा ही देते हैं। तब दोनों लड़कियां जोर से हंसने लगती हैं। कभी तुम्हें तो पूछ आता भी नहीं। ये देखो, ऐसे जकड़ते हैं चॉपस्टिक्स में। दोनों लड़कियों की टूटी फूटी हिंदी देखकर फिर कबीर और अरुण जोर जोर से हंसते हैं। पूछ नहीं, कुछ आता नहीं होता है। मुझे तो नहीं पता क्या होता है ओप्पा। ओहो, कोरियन में किसी प्यार करने वाले को ओप्पा कहते हैं। हाँ, इज हसीहो नहीं, इहे ससोयो। अरे ओके, मैं भी सीख लूंगा थोड़ी बहुत कोरियन लैंग्वेज ओप्पा। वैसे आप दोनों को पता है हमें भी खाना बनाना आता है, कोरियन फूड एकदम थड़के वाला। इस बार होटल के किचन में खाना बनाएंगे, कल शाम को आना। खाता नहीं होता है, ठीक है हम आएंगे। अगले दिन दोनों भाई दोनों कोरियन लड़कियों से मिलने जाते हैं जहां उन्होंने पहले से ही सामान मंगा लिया था और वो हॉट स्पॉट नूडल्स, सुशी, लाफिंग हॉट डॉग इत्यादि बनाकर खिलाती हैं जिसे खाकर लड़के इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा चलो, तुम दोनों को खाना बनाना आता है, कोरियन फूड ही सही। सारंगहेयो। इस तरह दोनों ऑफिस से आने के बाद कभी कभार मिंजी और सियोन के हाथ का ही कोरियन फूड खाते हैं और घर का खाना स्किप कर देते हैं। सर्दी के दिन गुजरते हैं। दोनों लड़कियां कोरिया फ्लाइट से अपने घर पहुंच जाती हैं, लेकिन फिर जब लड़कियों को दोनों इंडियन लड़कों की याद आती है तो उनसे प्यार का इजहार करती हैं। तो दोनों लड़के शादी की बात करते हैं जिसके बाद दोनों लड़कियां अपने कोरियन पेरेंट्स को लेकर वहां आ जाती हैं
वो लोग होटल में ठहरते हैं। इसी बीच अरुण और कबीर अपने माता पिता से कोरियन लड़कियों से शादी करने की बात करते हैं। ये सुनते ही सुधा और नरेश दंग रह जाते हैं। कबीर अरुण, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरी दुनिया में तुम्हें दूसरी दुनिया की कोरियन लड़की ही मिली थी, वो चिंगचू करने वाली। वही लड़कियां है ना जो सफेद सफेद दिखती हैं? और तेरी बहन भी है ना, के ड्रामा की बावली। हाँ माँ, वही कोरियन। माँ बहुत सुंदर है। आपकी दोनों होने वाली बहू शिल्पा को जब पता चलेगा उसकी दोनों भाभियां कोरिया की हैं, तो वो तो खुशी से नाचने लगेगी। हाँ, वो भी भाई एक टांग पर। जैसी शिल्पा सुनती है, सुनकर भागकर दोनों भाई के गले लग जाती है। सच में भाई, आप मेरे लिए 2 कोरियन भाभी लेकर आ रहे हो? मैं तो उनके साथ कोरिया भी घूमने जा सकती हूँ। हाँ, मम्मी पापा दोनों भाई की शादी कर दो, मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है शादी की। कोरियन आउटफिट पहनूंगी। खामोश, अरे एकदम खामोश। तुम बच्चे तो अपने में ही खुश हो रहे हो, जैसे कि कोई गुड्डा गुड्डी की शादी होने वाली है। अरे वो भी इंडिया की नहीं, बाहर की लाया है। लोग समाज हम लोगों को क्या बोलेंगे कि हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि कोरिया ही पहुंच गए। तुम लोगों को पता है ना चीन के लोग कैसे होते हैं? अरे बहुत बेकार होते हैं, सेकंड हैंड होते हैं। वो देखा नहीं था, ये मेड इन चाइना का बैडमिंटन लाया था, कितनी जल्दी टूट गया। बेकार चीज है तो इंसान भी बेकार होंगे। अरे बस करो माँ, पहली बात तो वो चीन के नहीं है, कोरियन है, और वो बहुत अच्छी है। हमने उनको हिंदी भी बोलना सिखा दिया है। थोड़ा थोड़ा प्लीज माँ, मान जाओ, हम चारों प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज माँ, शादी कर दो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। उन्हें तो किचन का खाना भी बहुत अच्छे से बनाना आता है, लेकिन कोरियन और इंडियन खाना बनाना सिखा देना, इतना तो चलता है ना। हाँ माँ प्लीज मान जाओ, मान जाओ। बोलो जी, क्या करें बच्चों की खुशी के लिए? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कर दो उनके मन की। बल्ले बल्ले, दोनों के पेरेंट्स भी आ रखे हैं। आप बात कर लेना, आउटफिट में होंगी, लेकिन शादी हमारे तौर तरीके से। वाह, देखो जी, इन्होंने ये भी सोच लिया। सॉरी माँ, वैसे माँ उन दोनों के पेरेंट्स को यहाँ पर बुला रखा है, आप मिल लेना। शाबाश बेटे, कुछ और बचा है? अरे शादी करके ही ले आते, ये भी हमारे लिए क्यों छोड़ रहे हो जब सब कुछ कर लिया है तो? कूल डाउन मम्मी पापा, कूल डाउन। मैं अंगीठी जला देती हूँ, हाथ भी गर्म कर लेना और अपना मन भी। फिर शिल्पा अंगीठी जला देती है, जहाँ सब बैठकर अपने हाथ तापते हैं। फिर सुधा दोनों की फोटो देखने की इच्छा जाहिर करती है, तो दोनों बेटे दिखा देते हैं। दिखने में तो सुंदर है, मिलवा कब रहा है? आप बोलोगे तो कल से मिलवा देंगे। ठीक है। सुबह शिल्पा गर्मा गर्म गोभी के पराठे और चाय का नाश्ता करवा देती है। कुछ देर बाद सब तैयार हो जाते हैं। कबीर सियोन और मिंजी के पेरेंट्स को कैफे आने को कहते हैं। कबीर की फैमिली भी इस कैफे में मिलती है, जहां पर झुककर दोनों के पेरेंट्स कहते हैं, अन्योंग हासियो, किम चोल सू, अन्योंग हासियो, पाक योंग ही, अन्योंग हासियो। ये क्या नियांग पानियों कर रहे हैं आप लोग? मॉम, ये हमें नमस्ते कर रहे हैं अपनी भाषा में, आप भी बोलो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते होने वाली माँ जी, नमस्ते ही होने वाली पापा जी। वी आर राइट ना अरुण? उरी हाटे सिलसुनन, आप सो आंजी हो। एनियो एनियो। अप्पा। हाय भाभी, आपकी इकलौती नंदू में शिल्पा। ओह शिल्पा। फिर आपस में सबके माता पिता बात करते हैं और शादी की डेट इसी 2 हफ्ते की निकलती है। 2 हफ्ते बाद सियोन की अरुण से और कबीर की मिंजी से शादी हो जाती है। लड़कियों ने कोरियन गाउन जैसे कि हनबोक पहना था और लड़कों ने काला कोट। विदाई के बाद दोनों के कोरियन पेरेंट्स फ्लाइट लेकर कोरिया चले जाते हैं और दोनों कोरियन बहू का स्वागत फूलों के साथ धूमधाम से कराया जाता है। इस घर में तुम्हारा स्वागत है, उम्मीद करती हूँ तुम अच्छे से दोनों अपनी जिम्मेदारी समझोगी। हाँ माँ जी। ओपा ओपा। हिंदी आती है कि बस ओपा ओपा ही बोलेगी? ओहो, के ड्रामा वाली भाभी आ गई। आप दोनों बहुत क्यूट हो। बहू इस आलते की थाली में पैर रखकर आगे बढ़ो। ईगे उम्मा ओ मोनी। अरे लगता है तुम कोरियन बोल रही हो। देखो बहू, मुझे समझ नहीं आती, हिंदी ही बोला करो। माँ, दोनों भाभी पूछ रही ये क्या है, मैं बता देती हूँ। भाभी, ये लाल कुमकुम होता है, शुभ कदम बनाते हैं इससे। घर में आप भी इस आलते में पैर रखकर घर में आ जाओ। अच्छा अच्छा। फिर दोनों बहू अपने कदमों की छाप छोड़ती हैं। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन कोरियन बहू रसोई में खाना बनाने के लिए अपने पति से कहती है, सुनिए जी, कोरियन फूड बनाएंगे, उसका सामान नहीं है, वो सब ले आइए। हाँ, जो सामान बोल रही हैं सूप से रिलेटेड जरूर लाना और एक्स्ट्रा नूडल्स लेकर आना। कोरिया राइस, किमची कोरिया, रोल, एग, कोरिया मसाला और सारी सब्जी। हाँ ठीक है।
दोनों के पति सुबह सुबह ठंड में मफलर पहनकर ग्रोसरी शॉप जाते हैं और कोरियन फूड के इंग्रेडिएंट्स और सब्जी लेकर घर आते हैं, जिसके बाद दोनों बहू खाना बनाना शुरू करती हैं। तब सास ससुर, अरे शिल्पा, तू यहाँ पर है तो रसोई में खाना कौन बना रहा है? कढ़ाई वढ़ाई की बहुत आवाज आ रही है। माँ, मेरी दोनों कोरियन भाभी ने खाना बना दिया है। चलो ना डाइनिंग टेबल पर बैठकर देखते हैं कैसे कोरियन खाना बना रही है। किचन के बाहर एक सुंदर सी बैठक होती है जिसे अरुण और कबीर ने पत्नियों के कहने पर कोरियन डाइनिंग टेबल रेडी करवाया था। दोनों बहू गैस पर ऐसा तड़का मार रही थी कि कोरियन फूड में की आग छत तक पहुंच रही थी। उनके तड़के को देखकर सास ससुर हैरान हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया, ये दोनों कोरियन बहू क्या कर रही हैं? आग लगवा कर मानेंगी क्या पूरे घर में, पहली रसोई में ही? अरे बाप रे बाप, कोई आग बुझाओ, पानी डालो। अरे शिंजो, मिंजी, नोबिता, डोरेमोन, जो भी तुम्हारा नाम है, बंद करो ये सब। अरे अरे पापा रिलैक्स, भाभी कोरियन फूड बना रही है, तड़का डालकर खाना बना रही है भाभी। पापा जी डरिए मत, मैं चिली पोटैटो की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ और सियोन स्पाइसी नूडल्स तैयार कर रही है। हाँ माँ जी, अपने दिल को थाम कर बैठिए। अरे आज तो बहुत दिनों बाद कोरियन फूड खाऊंगा। हाँ अरुण, और उनके हाथ का कोरियन स्पाइसी फूड कितना अच्छा होता है ना, तड़के वाला। हाँ भाई। दोनों कोरियन बहू अपनी पहली रसोई में साड़ी पहनकर एप्रन पहने दिल से खाना बना रही थी और उनको ससुराल वाले देख रहे थे। कुछ ही देर में बिबिम्बाप, इंडियन स्टाइल मिक्स्ड वेज प्लस चावल प्लस हल्का मसाला कोरियन गोचुजांग सॉस, स्पाइसी नूडल्स, चिली पोटैटो, किमची तैयार हो जाता है। बहू सर्व करती है। मुझे पूरी पनीर गाजर का हलवा कहीं नहीं दिख रहा। तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया? माँ देखो ना, भाभी ने कितना टेस्टी और यम्मी खाना बनाया है, इसे ही खा लो ना। वैसे भी इंडियन खाना कितना खाते रहते हैं। भाभी मुझे जंगकुक से मिलना है, मुझे कोरिया लेकर चलोगे ना? वो मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ हाँ चल लेना, जब कभी कोरिया जाएंगे तो उससे भी मिल लेना। बहू, तुमने ये खिचड़ी से क्या बनाया है? कोई इंटरनेशनल खिचड़ी है क्या? अरे पापा जी, किमची है। और बहू, ये चावल के लड्डू क्यों बनाए हैं? ये तो बहुत तीखा है। और ये नूडल्स कैसे खाऊं? माँ जी पापा जी, ये राइस बॉल्स हैं, इसे और बुलडॉग नूडल्स को आप चॉपस्टिक से खाइए, तब मजा आएगा। सास ससुर चॉपस्टिक से नूडल्स और राइस बॉल्स खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उनके हाथ से सब गिर जाता है तो दोनों को गुस्सा आ जाता है। अरे बस करो, तुम लोगों को खिलवाना है तो खिला लो, वरना हमें कोई खाने का शौक नहीं है ऐसा खाना। वही तो, दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से कोरियन फूड है। जी माँ जी, ये लीजिए चम्मच। सॉरी मम्मी पापा जी। इस तरह वो बहू के हाथ का कोरियन फूड तो खा लेते हैं, लेकिन बहुत तीखा होता है और कुछ नहीं कहते हैं। 2-4 दिन तक बहू कोरियन फूड बनाकर खिलाती है और ऐसा तड़का मारती है कि कढ़ाई से आग निकलती है। ये बन गए कोरियन तड़का नूडल्स। कोरियन बीबीक्यू पनीर, पनीर प्लस गोचुजांग मैरिनेशन सोया चिली नूडल्स, डेजर्ट हनी सीसम लड्डू। वाओ अमेजिंग भाभी, आपकी वजह से भाभी यम्मी यम्मी खाना खाने को मिल रहा है। लेकिन बहू, हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। इतना तीखा खाना होता है, पेट गड़बड़ा गया है। तुम कोरियन हो, कोरियन खाना खिला रही हो ठीक है, लेकिन हम तो इंडियन हैं, नॉर्मल खाना चाहिए। ओप्पा हम बना देंगे माँ जी। उस टाइम खाने के बाद जब दोनों बहू रात का डिनर बनाती हैं तो सियोन, इस बार हमें कुछ ऐसा खाना बनाना चाहिए जिसमें माँ जी के इंडियन मसाले हों। ऐसा करते कढ़ी चावल ही बना देते हैं। हाँ हाँ। सियोन के ऐसा कहने पर दोनों कढ़ी चावल बनाती हैं, लेकिन उसमें कोरियन मसाला डाल देती हैं, थोड़ा उससे खाकर सास ससुर। अरे यार, ये इतना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। बहू क्या डाल दिया है? हाँ बहू, ऐसा क्या डाल दिया? कुछ नहीं माँ जी, 1-2 मसाले कम थे तो कोरियन मसाले छिड़क दिया। यही गलती कर गई तुम। ऐसे ही ठंड के दिन गुजरते हैं। दोनों बहू अपने कोरियन ड्रेस पहनकर शिल्पा के साथ कोरियन रेस्टोरेंट जाती हैं, तो कभी विंटर क्लोथ की शॉपिंग करने बाहर। उन दोनों को कोरियन कपड़ों में देखकर पड़ोसन सुधा से कहती है, ओह सुधा, तुझे पूरी दुनिया में ये छोटे कपड़े वाली कोरियन लड़कियां ही मिली थी क्या अपने दोनों बेटों के लिए? देख तो शिल्पा के साथ कैसे बेफिक्र घूमती रहती है, और इतना मेकअप करके जाना अच्छी बात है। अरे मुझे क्या पता, ये लोग अपने मन की करती है। ऊपर से मेरी बेटी के ड्रामा फैन है, तो वो तो अपने भाभीियों के सपोर्ट में रहती है। मैं बात करती हूँ, क्या करूँ, लड़कों ने कोरियन लड़कियों से शादी की है। मिंजी सियोन छोटे कपड़े पहनकर शिल्पा के साथ घर में आती हैं, तब सुधा, मिल गई तुम तीनों को शांति, ऐसे कोरियन कपड़े पहनकर। तुम तीनों को पता नहीं है बाहर अनीता कैसे मुंह चला रही थी। तुम कोरियन बहुओं के लिए बताओ मैं किस किस का मुंह बंद करूँ? तुम ऐसे ही कपड़े पहनती रहोगी तो? सॉरी माँ जी, हमारे ऐसे कपड़े पहनने से घर की बदनामी हो रही है तो हम नहीं पहनेंगी। माँ, शादी के बाद भाभी ने कल ही तो फॉरेन ड्रेस पहनी थी, अगर पहन भी लिया तो क्या हो गया? दूसरों को क्यों मिर्ची लग रही है? और आप सुन भी रही हो। चुप कर तू।
फिर सास कमरे में चली जाती है। दोनों बहू सास ससुर को तंग खांसी जुकाम से बचाने के लिए मन चाउ सूप बना कर देती है, जिससे उनका सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहू परेशान होती हैं। अरे यार, आटा दाल और सब्जी मसाले खत्म हो चुके हैं, चल जल्दी से लेकर आते हैं। माँ जी पापा जी के दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है। ग्रे ग्रे आमुगोतो अन्या पल्ली जिम काजीरू काजा। दोनों घर से बाहर निकलते ही हैं कि घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं। तब सास ससुर, अरे प्रीतम साहब, निर्मला भाभी, आप अचानक कैसे हैं? अरे बस आ गया, आप लोगों की याद आ रही थी तो सोचा मिलने चलते हैं। और बहू, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तुमने अपने दोनों बेटे की कोरियन लड़कियों से शादी की है ना? अब क्या कर सकते भाई साहब, बच्चों की जैसी मर्जी। कोई बात नहीं बच्चों, बैठो बैठो। अरे वो बैठे रहेंगे, फिलहाल कुछ खाने के लिए मंगवा देती हूँ। बहू जाओ, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। माँ जी जरा इधर आइए। ओफा जला नहीं बहू, जरा इधर आना होता है। और ये उम्मा क्या? वो कभी कभी हमसे गलत हो जाता है। उम्मा मतलब माँ जी ही होता है। तब सास रसोई में बहू के पास आती है। क्या हुआ? माँ जी गड़बड़ हो गई है, घर में कोई सामान नहीं है। हम लेने ही जा रहे थे कि अचानक से मेहमान आ गए। खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोरियन चीज ही है। अरे आग लगे तुम्हारे कोरियन तड़के खाने में, मेहमानों को भी यही खिलाओगे क्या? अरे बहन जी, आप बहुओं को क्यों डांट रही? अगर कोरियन खाना है तो वही खिला दीजिए, वैसे भी इंडियन तो खाते ही रहते हैं। बहू बना दो। जी जी। दोनों बहू राइस पेपर रोल, लाफिंग कोरियन हॉट पॉट नूडल्स, किमची, कॉर्न डॉग की तैयारी बनाती हैं और मेहमानों को खिलाती हैं, जिसे खाकर मेहमान बहुत खुश होते हैं। वाह वाह, ये तो इंडियन खाने से भी ज्यादा बहुत टेस्टी है और न्यू टेस्ट है, मैंने कभी नहीं खाया। अरे कमाल कर दिया, मेरी बेटी तो ये सब खाने की बहुत जिद करती है, लेकिन हम उसे कोरियन रेस्टोरेंट नहीं जाने देता। पर ये सब तुमने वेज बनाया है ना? जी जी, आप बोलेंगे तो हम थोड़ा सा उसके लिए पैक कर देंगे। बिल्कुल बेटा, कर दो। तुम बहुत सुंदर हो, एकदम वाइट वाइट, गोरी गोरी, छोटी छोटी आंखें, तुम्हारी प्यारी सी स्माइल। खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। नाम क्या है? सियोन और मिंजी। जी जी। मेहमान चले जाते हैं तो नरेश सुधा दोनों कोरियन बहू की तारीफ करते हैं। शुक्रिया बहू, आज तुमने इज्जत बचा ली। तुम्हारा कोरियन खाना उन्हें बहुत पसंद आया। थैंक यू पापा जी। सारंगहेयो। ऐसे दिन गुजरते हैं। शिल्पा की शादी एक अच्छे से घर में तय हो जाती है। शिल्पा की नंद मेघा शादी में कोरियन डिश खाने की मांग करती है। मोहित भैया, आप ये शादी मत करना। शिल्पा भाभी की दोनों भाभी कोरियन है, लेकिन यहाँ पर कोई कोरियन खाने की चीज नहीं है। आप घर चलो। अरे अरे, इस चीज के लिए आप शादी तोड़ देंगे बेटा, ये ठीक नहीं है। हम किसी दिन मिला देंगे और ये खाना अगर आपने बोला होता तो हम जरूर लगवा देंगे। नहीं नहीं, बोलने से कोई फायदा नहीं है। चलो भाई। रुकिए, आपको कोरियन खाना खाना है ना? हम अभी लेकर आते हैं। मेन्यू में 7-8 आइटम है, पर शादी नहीं रुकनी चाहिए ना दीदी? अब तो ठीक है ना मेघा की? क्या करोगी तुम? बनाओगी यहाँ पे? जल्दी से सामान ला दो, व्हाट्सएप पर जो लिखकर भेज रही हूँ। सियोन फटाफट से दुकान से सब इंग्रेडिएंट्स ले आती है, जिसके बाद दोनों कोरियाई बहू वाटिका की किचन में मिनटों में खाना तैयार कर देती हैं। तब दोनों कोरियन बहू ऐसे तड़का वाला खाना बनाती हैं कि शेफ भी इम्प्रेस हो जाते हैं, जैसे कि दोबू बोकुम, जपछे वेज बिम्बाम्प, डोइंगजांग चिगे कोरियन नूडल्स। सारा खाना डार्लिंग कल लग जाता है, जिसे देख मेघा बहुत खुश होती है और बड़े चावल से कोरियन खाना खाती है, और मेघा के ससुराल वाले ही। अरे वाह, मजा आ गया। सा कोरियन खाना तो मैंने कभी नहीं खाया था। जहाँ खाया था वो बहुत बेकार था। आप दोनों ने बनाया भाभी। ग्रे ग्रे। शिक माशी रसोसो नेहोंसु निम माउमे दुरोसोयो। तुम भी थोड़ी बहुत कोरिया बोलती हो। अब तो हमारी बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। हाँ भाभी। चलो अब शादी के फेरे पूरे कर लो। कोरियन भाभी की वजह से शिल्पा की शादी हो जाती है और उसकी नंद भी कोरियन खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। शादी के बाद सास ससुर दोनों बहू के सामने हाथ जोड़ते हैं। शुक्रिया बहू, तुम दोनों की वजह से आज मेरी बेटी की शादी हो गई, वरना रुक जाती। अगर तुम कोरियन खाना बनाकर नहीं रखती तो हमारी ही गलती है जो हमने वो खाना मेन्यू में नहीं रखवाया। और हमें भी माफ करते बहू, हमने तुम दोनों को शुरू से ही बहुत कुछ बोला कोरिया खाने के पीछे, लेकिन मेहमानों के सामने भी तुमने हमारी इज्जत बचा ली थी। और आज भी सच में तुम दोनों बहुत अच्छी बहू हो। माँ जी, आपने हमें बिल से स्वीकार कर लिया, उसके लिए थैंक यू, और माफी की बात धो दीजिए। बोली हो अभी तक बिल नहीं दिल होता है, और धो दीजिए नहीं, माफी की बात भूल जाइए। हाँ वही वही अम्मा, सरोगेयो सारंग है यो। अरे बहू, प्यार करना होता है ना।
हाँ माँ जी, तुम सबको मेरी तरफ से सारांगेयो। इस तरह सुधा अपनी दोनों कोरियाई बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उन्हें देसी चीज का भी तड़का सिखाती है।